अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में तेल होगा वो दिया रह जाएगा। नमस्कार, मैं जनता श्रीम गौतम। दिल्ली के चुनावों की घोषणा के साथ ही उत्तर प्रदेश की अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर भी उपचुनाव की घोषणा हो गई है। मिल्कीपुर सीट पर 5 फरवरी को ही वोट डाले जाएंगे और 8 फरवरी को इसका परिणाम आएगा। ये जो सीट है यूपी की 9 अन्य सीटों के साथ इस पर चुनाव होने थे, लेकिन मामला चूंकि कोर्ट में अटका हुआ था इसलिए इस सीट का चुनाव टाल दिया गया था। ये सीट भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए ही इस बार प्रतिष्ठा का प्रश्न बनी हुई है। योगी आदित्यनाथ की सरकार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपना सुशासन चला रही है, अपराधियों के जिस तरीके से नेस्तनाबूद करने में वो लगी हुई है, और जो भी अपराध है, चाहे वो बिजली चोरी के अपराधी हो या दंगाई हो, उन सब पर जिस तरीके की कार्रवाई और जिस तरीके की प्रशासन व्यवस्था योगी चला रहे हैं, उसके बाद तो ऐसा लगता है कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी को आसानी से मिल जानी चाहिए। लेकिन पिछली लोकसभा चुनावों की जो असमंजस की स्थिति वोटर्स के बीच में रही और उसका फायदा समाजवादी पार्टी ने उठा लिया था, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी का सांसद अयोध्या से जीत गया था। इसको लेकर तमाम आलोचनाएं हुई थी। तमाम जो राम भक्त अयोध्या जाते थे वो अयोध्या वासियों से इस बात को लेकर लड़ते हुए नजर आते थे। इसके तमाम वीडियो वायरल हुए थे। तो इस बार ये देखना दिलचस्प होगा कि अयोध्या की जो मिल्कीपुर सीट की जनता है, क्या वो अभी भी योगी आदित्यनाथ से नाराजगी दिखाएगी या फिर अखिलेश यादव को उनकी सही जगह तक पहुंचाएगी। इस सीट को लेकर जो अयोध्या की ये सीट है, जो तमाम घमासान मचा हुआ है, और इसकी तैयारी भी उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत बड़े स्तर पर कर रखी है। कई मंत्रियों को वहां लगाया गया है। सूर्य प्रताप शाही उस इलाके के प्रभारी बनाए गए हैं। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ की भी सभाएं इस इलाके में होंगी, ये लगभग निश्चित है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने अपने जो स्थानीय सांसद है अवधेश प्रताप, उनको लगा रखा है। अखिलेश यादव भी वहां जाकर सभा करने वाले हैं। तो ये सीट तो एक ही है, लेकिन इस पर इतना बड़ा घमासान होने वाला है, इस तरीके की खींचतान होने वाली है कि ये मुकाबला बहुत ही रोचक बनने वाला है। जहां तक अगर आज की बात की जाए, आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की स्थिति है, उत्तर प्रदेश के लोगों का जिस तरीके से सरकार के प्रति विश्वास है, उससे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये सीट आसानी से जीत जाएगी। लेकिन चूंकि ये सीट पिछली बार समाजवादी पार्टी के पास थी, इसलिए मुकाबला बहुत ज्यादा कड़ा होने की संभावना है। और चूंकि ये उपचुनाव है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी घोषणाएं भी नहीं हो सकती हैं। तो यहाँ का जो वोटर है और इलाका छोटा है, तो इसलिए जो सघन प्रचार होगा, जो घर घर जाकर जो प्रचार किया जाएगा, उसी का असर ज्यादा पड़ने वाला है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र की मोदी सरकार ने जो आम आदमी के लिए भलाई के काम किए हैं, तमाम योजनाएं जो चलाई हैं, वो जनता के लिए लुभावना साबित हो सकती है। लेकिन चूंकि पिछली बार लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस के तमाम दलों ने लोगों को भ्रमित किया था, तमाम तरीके के प्रपंच उनके सामने रखे थे और तमाम डर दिखाए गए थे, जिसकी वजह से लोकसभा चुनावों में कांग्रेस और उसके अन्य जो सहयोगी दल थे उनको सफलता मिल गई थी। लेकिन ये जो सीट है, इससे एक बात तो तय है कि रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन जिसके पक्ष में भी रिजल्ट आएगा वो अपने आप को बहुत बड़ा तीरंदाज साबित करने की कोशिश करेगा। हालांकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार को कोई खतरा नहीं है। ये सीट आए या ना आए, उससे उनके जो बहुमत का आंकड़ा है उस पर असर नहीं पड़ना है। लेकिन चूंकि ये प्रतिष्ठा का प्रश्न है और अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या की लोकसभा सीट पर बीजेपी की हार हुई थी, जिसके बाद तमाम तरीके की आलोचनाएं बीजेपी की जा रही थी, और अवधेश प्रताप को संसद के अंदर अखिलेश यादव तो अयोध्या का राजा तक घोषित कर चुके थे। उसी तरीके से राहुल गांधी ने ऐसी अटपटी बातें कही थी। और अगर यहाँ पर मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो बीजेपी के पास फिर इन सब लोगों को जवाब देने के लिए एक अच्छा कारण मिल जाएगा। होना क्या है
कैसे होगा, कब होगा, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन तब तक जो प्रचार होगा वो बड़ा ही दिलचस्प होगा और किस तरीके से दोनों पार्टियां अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाने वाली हैं एक अकेली सीट पर, वो देखने वाली बात होगी। जय हिंद, जय भारत।